पुराने जमाने की बात है। राज्य हिमवंत में राजा अर्जुन देव का शासन था। राजा अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, लेकिन हर ताकतवर व्यक्ति की तरह उनके जीवन में भी कुछ रहस्य छुपे थे। यह रहस्य उनकी दासी रत्ना से जुड़ा था। रत्ना, जो महल के बगीचे में फूलों की देखभाल करती थी, अपनी सादगी और अद्वितीय सुंदरता के लिए जानी जाती थी। वह गरीब परिवार से थी, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने सबका दिल जीत रखा था। एक दिन राजा अर्जुन देव महल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि रत्ना फूलों को बड़े मनोयोग से सजा रही थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो राजा को मोहित कर गई। राजा ने उसे कुछ बातें पूछीं और रत्ना ने सम्मानपूर्वक उनके सभी सवालों का जवाब दिया। उस दिन के बाद राजा ने बगीचे में आना एक आदत बना ली। रत्ना से उनकी बातचीत गहरी होने लगी। वे एक दूसरे को समझने लगे। रत्ना के पास वह सरलता और सच्चाई थी जिसे राजा अपने भव्य और जटिल महल में नहीं पा सकते थे। समय के साथ राजा और रत्ना के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। राजा ने महसूस किया कि वह रत्ना के साथ अपने दिल की बातें कर सकते थे जो वह किसी और से नहीं कर पाते थे। रत्ना भी राजा की देखभाल और स्नेह से प्रभावित थी, लेकिन दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता समाज और महल की परंपराओं के खिलाफ था। रत्ना एक साधारण दासी थी और राजा का विवाह पहले से ही राजकुमारी सुभद्रा से हुआ था। कुछ महीनों बाद रत्ना को यह एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर वह घबरा गई। उसने राजा को यह बात बताई। राजा अर्जुन देव पहले तो सकते में आ गए, लेकिन फिर उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी और उनके बच्चे की पूरी देखभाल करेंगे। महल के भीतर यह राज लंबे समय तक छुपा नहीं रह सका। दासियों के बीच होने वाली फुसफुसाहट धीरे धीरे महल के अन्य हिस्सों तक पहुंचने लगी। एक दिन यह बात रानी सुभद्रा के कानों तक भी पहुंची। रानी सुभद्रा इस बात को जानकर क्रोधित हो गईं। उन्होंने राजा से इस बारे में सीधे सवाल किया। राजा ने रानी को सच बताने का निर्णय लिया। रानी ने इस पर कड़ा विरोध किया और कहा कि यह बात राज्य के लिए अपमानजनक होगी। महल के मंत्रियों और दरबारियों ने भी राजा पर दबाव डाला कि वह इस मामले को तुरंत सुलझाए। राजा दो पाटों के बीच फंस गए, एक ओर उनकी जिम्मेदारियां और दूसरी ओर उनका प्रेम। रत्ना ने राजा की स्थिति को समझा। उसने खुद ही निर्णय लिया कि वह महल छोड़कर चली जाएगी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके जीवन में बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा और मेरे बच्चे का जीवन कहीं दूर भी सुखी हो सकता है, लेकिन आप अपने कर्तव्यों से कभी पीछे न हटें। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानते थे कि रत्ना सही कह रही थी। उन्होंने रत्ना के लिए महल से दूर एक सुरक्षित स्थान का प्रबंध किया। रत्ना ने उस स्थान पर अपने बेटे को जन्म दिया। राजा ने अपने एक भरोसेमंद सेवक को नियुक्त किया जो उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखे। रत्ना ने अपने बेटे का नाम अर्पण रखा। उसने अपना सारा जीवन उसे संस्कार और शिक्षा देने में लगा दिया। अर्पण बड़ा होकर एक ज्ञानी और साहसी युवक बना। राजा अर्जुन देव भले ही सार्वजनिक रूप से उसे अपना पुत्र न मान सके, लेकिन उन्होंने हमेशा उसकी प्रगति पर नजर रखी। राजा और रत्ना का रिश्ता कभी दुनिया के सामने नहीं आया, लेकिन उनकी कहानी ने यह सिखाया कि प्रेम और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। रत्ना ने बलिदान देकर अपने प्रेम और राजा की प्रतिष्ठा दोनों को बचाया। रत्ना और राजा का प्रेम अमर हो गया, भले ही वह सामाजिक सीमाओं के कारण कभी पूर्ण न हो सका। उनके बलिदान और संघर्ष ने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता।